डॉक्टर साहब ऐसे बात कहते हैं आप जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। आपने कह दिया राहुल गांधी बुद्धू है। अब मैं प्राध्यापक हूं तो इसीलिए बुद्धू को पहचानता हूं बहुत आसानी से। अगर उनकी बैकग्राउंड देखें, वो पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में गए हैं, हार्वर्ड में भी थोड़े टाइम रहे हैं, आप भी हार्वर्ड में रहे हैं, तो हार्वर्ड वाले अगर वो बुद्धू हैं तो आप भी बुद्धू हो सकते हैं। देखिए, आपको तथ्य नहीं पता है। हार्वर्ड में प्रवेश करने के बाद 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद उनको कह दिया कि तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो, तुम चले जाओ, और हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हैं। सेंट स्टीफेंस में हिंदी में फेल हो गई तो वहाँ भी डिग्री नहीं मिली। और फिर आखिर में कोई छोटा मोटा कॉलेज पता नहीं कहाँ था, फ्लोरिडा में क्रिश्चियन मिशनरीज का कॉलेज, वहाँ पता नहीं उनको डिग्री मिला कि नहीं। तो ये पढ़े लिखे, ये तो अखबार वालों का बनाई हुई इमेज है, वास्तविकता है कि वो बुद्धू है। देखिए, राजनीति में आदमी अगर कॉलेज की डिग्री ना हो, स्कूल की डिग्री ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कामराज इतने बड़े लीडर थे, सही बात, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। सही बात है, और कामराज को हम सब इज्जत करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि हमें डिग्री नहीं है इसका कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात है कि तो अब झूठा मोटा आप अपना क्वालिफिकेशन जब लिखते हैं ना, कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी हूँ, जब पांचवी क्लास भी पास नहीं की है, और फिर इलेक्शन के आपने रिटर्निंग आपके नॉमिनेशन फॉर्म में लिख दें कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री इंग्लिश में डिग्री ली हूँ, तो उससे हमें आपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि नौकरी में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन झूठ बोलेगा तो उसको नौकरी से हटा देना। लेकिन ये नौकरी नहीं है, वो चुनाव जीते हैं। और उनकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, वो दिग्विजय का तो उसको मैं बुद्धू नहीं कह सकता हूं क्योंकि उसका दिमाग टेढ़ा है, तो इसीलिए उसको बुद्धू नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैंने अभी तक जो भी कहा है वो पूर्ण आधार के साथ कहा है। सोनिया गांधी जब बीमार थी, वो अमेरिका गई, इलाज के बाद जब वापस आई जी, तो टीआर बालू जो डीएमके के नेता उनको मिले। तो ट्विटर पर आपने लिखा कि बालू सोनिया गांधी के डुप्लीकेट से मिलकर आ गए। मैंने कहा कि बालू जो है उसको एक सफेद चमड़ी और दूसरे सफेद चमड़ी में फर्क को जानते नहीं है, और इसीलिए सोनिया गांधी से मिले या डुप्लीकेट से मिले ये उसको पता ही नहीं है। वो आकर बाहर में भले कहें सोनिया गांधी से मिले, कोई भी यूरोपियन औरत से मिलके आते तो कह देते सोनिया गांधी से मैं मिल के आई हूँ। तो ये कहा था मैंने, ये नहीं कहा कि सोनिया का डुप्लीकेट। लेकिन ये आपने मजाक में कहा था या आप सीरियसली ऐसी बातें? वो ट्विटर में आप हर चीज को सीरियसली लेते हैं तो फिर आपके बारे भी सोचना पड़ेगा। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मुझे अल कैदा से थ्रेट है। अब अल कैदा आपके पीछे क्यों पड़ेगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा। मैंने एक फोटोस्टैट कॉपी भेजा, ओरिजिनल में भेजा, फोटोस्टैट कॉपी मेरे पास है, और जो मुझे कश्मीर से आया जिसमें वो अल कैदा के लेटर हेड में था। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा, और मैंने ये नहीं कहा कि मेरा सिक्योरिटी बढ़ाओ, मैंने कहा जो आपको उपयुक्त लगता है वो करिए सिक्योरिटी के सवाल पर। फिर आपने ये भी कहा कि एलटीटी से आपकी जान को खतरा है। एलटीटी के मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलटीटी ने हिट लिस्ट अनाउंस करने में मेरा नंबर 1 था, और ये जेएस वर्मा कमीशन जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पर लिए राजीव गांधी के असोसिएशन के बाद बैठाई गई थी, उनकी रिपोर्ट में है। तो देखिए, आपको एलटीटी से खतरा है, अल कैदा से खतरा है, और कांग्रेस का खतरा भी आपने मोल ले लिया है। क्या जरूरत है इतने खतरे? नहीं, परंतु उन सब के लिए मैं सबसे बड़ा खतरा हूं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जयललिता के बारे में एक जमाने में आपके मित्रता थी, फिर आपने कहा जयललिता ट्राइड टू गेट मी मर्डर्ड 12 टाइम्स। 12 बार जयललिता ने मेरा कत्ल कराने की कोशिश की। ये तो वैसे चन्ना रेड्डी की रिपोर्ट जो गवर्नर थे उस रिपोर्ट में है, जो सेंट्रल को भेजा गया, तभी नरसिम्हा राव ने मुझे जेड सिक्योरिटी कैटेगरी में सिक्योरिटी दिया था। और ये फ्रंटलाइन मैगजीन में एक एक का विवरण है, और इतनी हिंसा के घटनाएं मेरे साथ हुए, तो उसमें वो सफल होते तो निश्चित मेरा देहांत होता। तो आप कह रहे हैं कि जयललिता ने भी मारने की कोशिश की थी, और अभी आपने
ये कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भी आपको रायबरेली में अमेठी में मारने की कोशिश की थी। वो तो एफआईआर दर्ज है उसमें। मैं गया था सोनिया गांधी की नॉमिनेशन फॉर्म्स को विरोध करने के लिए। मेरे गाड़ी को घेर के कांग्रेस वालों ने लाठी, बंदूक, ये सारी चीज़ों से उसको सर्वनाश करने की कोशिश की। मेरे ड्राइवर साहसी था तो वो भीड़ से गाड़ी को बाहर निकाल ली थी और इसीलिए हम बच गए थे। और फिर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद कोई जांच नहीं हुई है, परंतु भविष्य में कभी एक नई सरकार आएगी दिल्ली में